हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे आपके लिए पाइथन की सीरीज। और पाइथन की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में कवर किया था रिकर्शन। तो मैंने आपको बताया था कि रिकर्शन के बाद हम कुछ एक ऐसे फंक्शंस बनाएंगे जिनको हम ग्लोबली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह सकते हैं गाइस कि मैंने एक फंक्शन बनाया। अब अभी तक मैंने क्या सीखा था कि मैं अपने फंक्शन को अपने उसी प्रोग्राम के अंदर कर रहा था। जैसे मेरी ये जो फाइल है, ये मेरी फाइल है, ठीक है, वर्क डॉट पी वाई के नाम से ये मेरी फाइल है। इसका नाम क्या है? वर्क डॉट पी वाई। मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बना रखा है। मान लीजिए मैंने फंक्शन बना रखा है डेफ और शुभ नाम का, और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट मैंने दे रखे हैं ये। और मैं इसमें आपसे कहता हूं कि रिटर्न करवा लो x प्लस वाई। तो अभी तक मैंने क्या सीखा था कि मैं जिस फाइल के अंदर जो फंक्शन बना रहा था उसको मैं वहीं यूज कर रहा था, ठीक है। अब हम क्या सीखने वाले हैं आज कि मैंने ये जो फंक्शन है वो इस फाइल में बना रखा है, ठीक है। इस फंक्शन को मैं यूज करूंगा अपनी दूसरी पाइथन की फाइल में, समझ रहे हो? मतलब एक फाइल में कोड लिखा हुआ है, उस कोड को हम दूसरी फाइल में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज का काम हमारा यही है सीखने का, और इसको बोलते हैं मॉड्यूल। क्या बोलते हैं? मॉड्यूल, ठीक है। तो जैसे मैंने एक, ये मेरा जो है वर्क डॉट पी वाई नाम की मेरी ये फाइल है, ठीक है, पाइथन का प्रोग्राम मैं इसमें कर रहा हूं, ये वर्क डॉट पी वाई नाम से है। तो इसमें मैंने एक कोड लिख दिया डेफ शुभ नाम का, और इसमें मैंने दो वेरिएबल पास कर दिए एक्स कोमा वाई। अब मैं इस कोड को ऐसा बना रहा हूं कि इसको मैं अपनी दूसरी फाइल में यूज करूंगा, ठीक है। जो काम मैं इस फंक्शन में करूंगा इसको मैं अपनी दूसरी फाइल में यूज करूंगा। तो जाहिर सी बात है, मान लो मुझे सम करवाना है एक्स और वाई का, दो नंबर का, ठीक है। इनको मैं दूसरी फाइल में यूज करना चाहता हूं, ठीक है। मैं अभी आपको छोटे एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है, कि पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करके लॉजिक को बिल्डअप करेंगे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि रिटर्न कर लो, या मैंने बोला c इज इक्वल टू, एक मैंने c वेरिएबल ले लिया, उसमें लिखा मैंने c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और मैंने रिटर्न करा लिया। अब किसे रिटर्न करा लिया? मैंने c को। अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस c की वैल्यू को यूज करना है, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा? रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे फंक्शन का नाम क्या है? मेरे फंक्शन का नाम है एक्स शुभ, ठीक है। तो कंट्रोल एस सेव हो गया। अब ये जो है ये वर्क डॉट पी वाई वाले प्रोग्राम के अंदर, फाइल के अंदर ये प्रोग्राम हुआ है, ये फंक्शन बना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, कंट्रोल एन, ये मेरी एक नई फाइल आ गई, ठीक है। अब पहले तो मैं इसे सेव करता हूं, कंट्रोल एस, इसको मैं सेव करता हूं अपने उसी पाइथन वाले में जहां पे मैं पाइथन की कोडिंग कर रहा हूं। किसी भी नाम से कर लीजिए, मैं कर देता हूं SHUBHAM शुभम डॉट पी वाई। मैंने इसे सेव कर दिया शुभम डॉट पी वाई से। अब गाइस, मैंने कोड लिखा है अपना वर्क डॉट पी वाई वाली फाइल में, मैंने कोड इसमें लिखा है वर्क डॉट पी वाई वाली में। मैं इस कोड को यूज करना चाहता हूं किसमें? अपनी शुभम डॉट पी वाई वाली फाइल में। तो कैसे यूज करेंगे? इसको बोलते हैं मॉड्यूल। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, सिंटैक्स होता है इसका इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद मॉड्यूल का नेम, मतलब जो भी फंक्शन आपने जो बनाया है, आप जिसको यूज करना चाहते हैं यहां पर, तो उसका नाम क्या था? वर्क डॉट पी वाई। तो हम लिखेंगे वर्क, क्या लिखेंगे? वर्क, ठीक है। मैंने लिख दिया इंपोर्ट वर्क। अब आपकी जो वो फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, इससे अटैच हो चुकी है। अब आप देखिए वहां पे जो फंक्शन था आपका वो शुभ नाम का था, ठीक है। तो लिखिए प्रिंट। अब मुझे क्या प्रिंट कराना है? दो नंबर का सम प्रिंट कराना है। तो मैं क्या लिखता हूं? प्रिंट। अब लिखेंगे कैसे? वर्क, क्योंकि वर्क के अंदर वर्क ही फंक्शन है। वर्क डॉट फंक्शन का नाम क्या था? शुभ, ठीक है। वर्क क्यों लिखा मैंने? फाइल, ये मेरी फाइल का नाम था, वर्क नाम से मैंने सेव किया था। आप जिस नाम से करेंगे वो नाम लिखेंगे। वर्क डॉट मतलब फाइल डॉट, वर्क के अंदर जाओ, डॉट कौन जाएगा? शुभ नाम का जो फंक्शन है वो दो आर्ग्यूमेंट मांगेगा आपसे। मैंने 10 दे दिया और 6 दे दिया, ठीक है। अब इसे रन कराते हैं और समझते हैं। तो आप देख सकते हैं 16 आ गया, मतलब
आपने जो कोड वहां बनाया था फंक्शन के अंदर सम का, वो कोड आप यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। ये मेरी वर्क वाली फाइल है, वर्क डॉट पी वाली फाइल है। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया था जहां पर मैं 2 नंबर को ऐड कर रहा था और मैंने रिटर्न करा रखा था ऐड 2 नंबर का। उसको मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने दूसरे फाइल के अंदर यूज किया है। इस फाइल का नाम क्या है, शुभम डॉट पी वाई। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट के बाद मॉड्यूल का नेम। ठीक है, जिस फाइल के अंदर आपने जो फंक्शन बनाया है उसको आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपने प्रिंट करा लिया वर्क डॉट शुभ वर्क, मतलब फाइल का नेम, जो आपकी फाइल का नेम है, डॉट शुभ, जो फंक्शन उसके अंदर, जिस फंक्शन को आप उसके अंदर से कॉल करना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम और जितने आर्गुमेंट वो मांगता है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं। मैंने इसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया। क्या हम एक ही फंक्शन यूज कर सकते हैं? नहीं, हम इसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। मैंने बोला डेफ, एक फंक्शन मैंने दे दिया माइनस। माइनस में मैंने बोला 2 नंबर को माइनस कर दो x, y, और मैंने यहाँ पे जब माइनस कर रहा हूं तो रिटर्न क्या करवाऊंगा, मैं रिटर्न करवा लेता हूं x माइनस वाई। ठीक है, अब कंट्रोल एस, मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं आ गया अपनी शुभम डॉट पी वाई वाली फाइल पे। मेरे को यहाँ पे उस फाइल की चीजें यूज करनी है, तो मुझे प्रिंट कराना है 2 नंबर का सम। ठीक है, तो उस फाइल का नाम क्या था, वर्क डॉट। अब किस फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूं, माइनस वाले फंक्शन को, कर दिया। अब क्या क्या पास करूंगा, 20 दे दिया मैंने और 10 दे दिया। अब ये माइनस का कोड था तो आप देखेंगे वहां पे माइनस में आंसर आएगा, मतलब 20 में से 10 गया, 10 आएगा। देख सकते हैं आप, आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी में कुछ नया सीखते हैं। जैसे आपने ये बोला कि यार ये बार बार मैं वर्क लिख रहा हूं, वर्क डॉट शुभ वर्क डॉट फंक्शन को कॉल कराने के लिए, इसका कुछ शॉर्टकट आंसर नहीं है। मैंने बोला एलाइस बना लीजिए। ठीक है, एलाइस बना लीजिए। वो कैसे बनाते हैं, वर्क एज डब्ल्यू, मतलब वर्क की जगह पर आप जिसका भी एलाइस बनाना चाहते हैं एज करके लिख दीजिए। तो अब मैं वर्क की जगह पर w का यूज कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, w डॉट शुभ, तब भी वो वही काम करेगा। ठीक है, देखिए 16 और 10। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक और तरीका है। अब वो तरीका क्या कहता है कि यार ये डॉट लगाना जरूरी है क्या, मतलब इस डॉट से कुछ छुटकारा दिलाओ हमें, ये डॉट लगाना जरूरी है। मैंने बोला यार जरूरी नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मॉड्यूल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कैसे करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फ्रॉम, क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम अपने मॉड्यूल का नाम, मेरे मॉड्यूल का नाम है वर्क, वर्क इंपोर्ट और स्टार। ठीक है, ये जब आप लिख देंगे, आप यही वाला यूज करिएगा क्योंकि ये सिंपल है। इसमें आपको किसी भी लगाने को, डॉट को लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे अपने फंक्शन को आप कॉल करवाइए। ठीक है, जो रिटर्न था आपको उसको प्रिंट कराइए फंक्शन के नाम से। ठीक है, देख सकते हैं आप, आपके सामने। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने एक दूसरी फाइल का प्रोग्राम, उसमें फंक्शन जो बनाया था, उस फंक्शन को मैं अब दूसरी फाइल में भी यूज कर पा रहा हूं। तो जब हम एक फाइल को दूसरी फाइल से अटैच करते हैं तो वो कैसे करते हैं, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। जैसा तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। तो मेरे को तो यही अच्छा लगता है, फ्रॉम और फिर मॉड्यूल का नेम और इंपोर्ट स्टार, क्योंकि इसमें क्या है, कोई डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो जिस फंक्शन को आप यूज करना चाहते हो उस फाइल से उस फंक्शन का नाम लिखो और जो आर्ग्यूमेंट या जो चीजें वो मांगता है वो उसको पास कर दो। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पैकेजेस। ठीक है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए।